And before that, I want everyone to hold this book. I repeat, before starting the fresh topic, I want everyone to hold this book, my book. Okay? और one more thing, very important. आपको बताया भी था मैंने पहले, अभी जब जून के एग्जाम से जो पेपर आया था, इसमें से करीब करीब 85-90 मार्क्स का पेपर इसी बुक में से, 85-90 मार्क्स का पेपर इसी बुक में से था। बाकी आप बोलें कि सर 5 या 8 मार्क्स 10 मार्क्स का पेपर कहाँ से था, वो मैं कहूँगा आपके मॉड्यूल में से था, और वो एक्चुअली इसका था ही नहीं, ड्राफ्टिंग का वो था ही नहीं, वो पार्ट था कंपनी लॉ का पार्ट, तो सीआर में से आ गया था। और यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि आपके इतने सारे पेपर्स हैं ग्रुप में, तो सीआर के अंदर एफएम का भी पूछ लेते हैं, एफएम के अंदर कभी वो ड्यू डिलिजेंस पूछ लिया एक आध, तो मिंगल्ड अप होता है। पता है ना आपको? ये नहीं पता तो ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की गड़बड़ ऐसे हो जाती है, जो बेचारा सीआर का ग्रुप दे ही नहीं रहा, वो कहता है सर मैं तो सीआर दे ही नहीं रहा था, और मैं तो एफएम पढ़ के गया था, एफएम ग्रुप में देने वाला था, और एफएम में तो सीआर आ गया, तो मुझे पता नहीं चला कि ये सीआर है। तो आईसीएसआई कुछ भी कर सकता है यार, और आपकी वो चीज काम सिर्फ तब आएगी, आई रिपीट, आपके वो सिर्फ काम सिर्फ चीज तब आएगी जब आप सारे ग्रुप दे रहे होगे। यानी कि इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर ऑल द ग्रुप्स इन अ सिंगल अटेम्प्ट, so that will be comfortable for you, because in the due diligence, if the question asks you, like by the ICSI of CR or FM, you will be able to answer. अभी भी क्या हुआ ड्राफ्टिंग में कुछ कंपनी लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ गए, जो सीआर के सब्जेक्ट के अंदर थे, जो स्टूडेंट्स आंसर कर सकते थे उन्होंने कर दिया, जो सीआर का अटेम्प्ट दे चुके थे पहले पिछली बार, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया, जिन्होंने सीआर अभी पढ़ा ही नहीं था, कोचिंग शुरू ही नहीं की थी, वो बेचारे नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, सीआर के अंदर कुछ और पूछ रहे हैं, ऐसा होता है। खैर, हमेशा ऐसा नहीं करते, ये नहीं कि 25-25 मार्क्स का पेपर ऐसा आता है, मुश्किल से 5 या 8-10 मार्क्स का अगर पेपर अगर ऐसा आ गया, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब आई से दुश्मनी निकालनी है आपसे दुश्मनी वो ऐसे निकाले चाहे वैसे निकाले, वो निकाल लेते हैं दुश्मनी। खैर छोड़िए, ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, और ये बुक काफी बढ़िया है, आपको ये बुक पढ़नी है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 9। आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 9। आई रिपीट, दिस चैप्टर नंबर 9, मेरे हाथ में पेज है, पेज नंबर 136। फटाफट पन्ने पलटिए, मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाला हूँ, और मैं कोई पीपीटी नहीं लगा रहा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ में बुक्स हो, ताकि मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ूँ, और आपके हाथ में बुक्स वगैरह हैं, तो आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं या माइक लगा रखे हैं, स्पीकर लगा रखे हैं, तो आप उसको सुनते जाएं और साथ साथ में मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाएं। जब मैं समझाऊंगा तो मुझे देखिएगा, और जब मैं पढ़ूंगा बुक्स में तो मेरे साथ साथ पढ़िएगा। यही तरीका होगा, ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, सर पढ़ रहे हैं, और जब मैं समझा रहा हूं तो आप नीचे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? वरना बार बार कर्सर पीछे के लिए जाना पड़ेगा आपको। शुरू करें भाई, गुड। टॉपिक नंबर 9, लेसन नंबर 9, अपीयरेंस एंड प्लीडिंग्स। एग्जाम में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, और इस चैप्टर में जो इस हेडिंग का नाम है वो है अपीयरेंस एंड प्लीडिंग्स। हमेशा की तरह आपको पहले ही बताया गया था, मैं फिर बता रहा हूं, अपीयरेंस और प्लीडिंग्स का मतलब क्या है। अपीयरेंस वर्ड का मतलब होता है हम किस तरह से किसी भी जगह जाके अपीयर करते हैं अपने आप को। अपीयर का मतलब है अपने को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं या पेश करते हैं, इट्स लाइक अ प्रेजेंटेशन स्किल्स इन द फ्रंट ऑफ अदर पर्सन। प्रेजेंटेशन स्किल्स में सिर्फ पीपीटी दिखाना या सेमिनार्स में खड़े होकर लेक्चर देना सिर्फ यही नहीं आता, क्लासरूम में खड़े होकर स्टूडेंट को समझाना सिर्फ यही नहीं आता। अपीयरेंस में बल्कि मैं कहूंगा फॉर्मल और इनफॉर्मल, एक ड्रेस कोड से लेकर एक बोलने के तरीके तक सब कुछ इसमें आता है। अपीयरेंस वर्ड का मतलब ही है बेबी, लाइक स्टूडेंट्स की हाउ यू एक्टिंग इन द फ्रंट ऑफ अदर्स, including your body language, including your dress code, including your facial expressions, including your like verbal communications, including your etiquettes, including your eye gestures, movements, everything. What is the presentation and what kind of presentation you reflect? You reflect from your body, from your what kind of a vibes. आपकी बॉडी से किस तरह से वाइब्स आती हैं। आप लोग ही हैं जो बोलते हैं दोस्तों को, आपस में एक दूसरे को, यार उससे नहीं मिलना, तो उसको कहते क्यों यार, उसको क्यों नहीं मिलना, अरे यार उसको पिकनिक वेकने के लिए लेके जाएंगे हम कहीं भी जाएंगे ट्रिप वगैरह पे उसको लेके नहीं जाएंगे।
या उसकी मतलब अजीब सा इंसान है, हमेशा नेगेटिव बात करता है, वो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मतलब हमेशा मरने की बातें करता रहता है, मतलब खुश नहीं रहता, तो वो क्या है, उसकी वो देखिए क्या अपीयर करता है, वो अपीयर करता है समथिंग नेगेटिव, दैट इज आल्सो अपीयरेंस। अदर वर्ड इज प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स वर्ड का मतलब आपको पहले बताया गया था, फिर बता रहा हूं। प्लीडिंग्स वर्ड का मतलब है कि किसी भी कानूनी अथॉरिटी, यानी कि एक लीगल अथॉरिटी के सामने आप जाके जब कोई भी मुकदमा पेश करते हो उसको हम बोलते हैं प्लीडिंग्स। एक्सक्यूज मी, आई रिपीट, किसी भी लीगल अथॉरिटी के पास जाकर, जब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास जाकर आप कोई अपना केस पेश करते हो उसको हम बोलते हैं प्लीडिंग्स। ओके, हालांकि आपको बताया गया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लीडर एंड एडवोकेट, याद है आपको? या आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन प्लीडर एंड एडवोकेट। प्लीडर वो होता है जो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाकर अपना अपने केसेस को रखता है, और एडवोकेट बेसिकली बंदा वो है जिसने LLB की डिग्री ली हुई है। ओके, एक एडवोकेट किसी भी जगह जाकर, किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाकर अपना मुकदमा लड़ सकता है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो ट्राई हो, TRAI, चाहे वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, कोई भी जगह हो। तो एडवोकेट तो एक, मैं कहूंगा 100% पर्सन है जो कहीं भी जा सकता है और अपना केस लड़ सकता है अपने क्लाइंट के लिए। तो एडवोकेट, वकील साहब हमारे जो LLB क्वालिफाइड है, लॉ किया हुआ है, वो क्या है? वो प्लीडर है, क्योंकि वो केस प्लीड कर रहे हैं, वो प्लीडिंग्स कर रहे हैं। तो हर एडवोकेट प्लीडर होता है सर, हर एडवोकेट प्लीडर होता है, क्योंकि एडवोकेट तो कहीं भी जाकर केस लड़ सकता है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो SAT हो, चाहे वो कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो फैमिली कोर्ट्स हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, चाहे वो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी हो, एडवोकेट तो एडवोकेट है, तो काम ही केस लड़ना है। लेकिन जो बाकी लोग बंदे हैं, प्रोफेशनल्स, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम कंपनी सेक्रेटरीज को कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ना अलाउड नहीं होता, क्योंकि हमने LLB नहीं किया हुआ ना। हमें कंज्यूमर फोरम में मुकदमा लड़ना अलाउड है, हम जा सकते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, अभी रिसेंटली अलाउड हो गया है हमको। हम जा सकते हैं आर्बिट्रेशन पैनल में, हम जा सकते हैं कंपनी लॉ बोर्ड में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, NCLT में, लेकिन कोर्ट में नहीं। तो हम कौन है? हम प्लीडर हुए? यस, हम प्लीडर तो हुए, लेकिन क्या हम एडवोकेट हुए? नो सर, हम एडवोकेट नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं एवरी एडवोकेट इज अ प्लीडर, बट ऑल प्लीडर्स आर नॉट दी एडवोकेट्स? हर एडवोकेट प्लीडर होता है क्योंकि वो केस लड़ता भी है और एडवोकेट भी है, लेकिन हर प्लीडर एडवोकेट नहीं होता सर, क्योंकि हम प्लीडर हैं, केस लड़ रहे हैं, लेकिन एडवोकेट नहीं है, हमने LLB नहीं किया हुआ। अगर आप बोलेंगे सर लगे हाथ हम LLB भी कर लेते हैं, तो दिक्कत हो गई, फिर तो हम प्लीडर भी और एडवोकेट भी। तो मैं कहूंगा सर LLB कर लो, लेकिन प्रैक्टिस तो एक चीज ही करोगे ना, चाहे आप प्रैक्टिस करोगे एडवोकेट की, चाहे प्रैक्टिस करोगे CS की। CS की प्रैक्टिस करते हो, अपना CS वाला काम करते हो, तो फिर आप एडवोकेट वाला काम नहीं कर सकते। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा था बेसिकली, मैं डिग्री की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एक प्रोफेशनल को रन करने की। लेकिन अगर आप CS का काम ना करके अगर एडवोकेट वाला काम करते हो, तो फिर आप एडवोकेट और प्लीडर दोनों हो, फिर मैं मानता हूं। एक्सक्यूज मी, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह मैंने देखे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो CS के साथ LLB भी कर लेते हैं। शायद मुझे याद आ गया एकदम से एग्जाम्पल, परसों नरसों की बात है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, एक मेरी स्टूडेंट है CS एग्जीक्यूटिव की, काफी टाइम पहले उसने CS एग्जीक्यूटिव मुझसे क्लियर किया था, प्रोफेशनल में पहुंच गए थे, एंड बाय नेम ऑफ सागरिका, सागरिका, या शी कॉल्ड मी फ्यू डेज बैक, और उसने मुझे कहा सर एक केस पूछना है। बोला अच्छा भी सागरिका पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा सर आपको बहुत टाइम बाद मैंने कॉल किया, एंड आई वॉज योर स्टूडेंट इन CS एग्जीक्यूटिव, और हम पास हो गए थे, और फिर आपसे अपने प्रोफेशन में भी क्लासेस ली थी, और अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैंने कहा गुड, तो कहाँ कर रहे हो ट्रेनिंग? उसने कहा सर मैं ट्रेनिंग कंपनी में नहीं कर रही, मैं ट्रेनिंग लॉ फॉर्म में कर रही हूँ, क्योंकि मैं LLB भी कर रही हूँ। मैंने कहा देखो फ्यूचर में तुम्हें CS वाला काम करना है तो लॉ फॉर्म में ट्रेनिंग करना अच्छा है, लेकिन कंपनी में भी जाके ट्रेनिंग करो। शी रिप्लाइड, शी सेड सर CS तो चलो मैं कर रही हूं, लेकिन बाद में जब मैंने LLB ज्वाइन किया तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट LLB में आ रहा है। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं LLB को, प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं लॉ फॉर्म में ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो कल को मान लीजिए इफ दैट गर्ल
qualify as a company secretary, and side by side she also completes her